साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनसार बावर क्षेत्र के हृदय स्थल साहिया में। और आप सभी को बता दूं कि जौनसार बावर हृदय स्थल साहिया में सामुदायिक केंद्र साहिया जो है, अक्सर इस स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनमें सवाल उठते हैं और क्वेश्चन मार्क बना रहता है। आप सभी को बता दूं कि आप सभी को दिख तो रही होगी कि यहाँ पर जो ये बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर अगर आप बोलो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिल्कुल वेल है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि इस बिल्डिंग को केवल और केवल रेफर सेंटर बनाकर रख दिया है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, यहाँ के स्थानीय नागरिक का कहना है। क्योंकि आप सभी को बता दूं, बहुत सारी समस्या इस अस्पताल में है, लेकिन कुछ समस्या अगर मैं मूलभूत आपको गिनवाऊं तो जो यहाँ के नागरिकों से बातचीत करने से हमें पता चली, उनका कहना है कि लगभग लगभग सभी कह सकते हैं कि सभी बीमारियों के जो चिकित्सक है वो केवल सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर मिलते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ स्टाफ यहाँ पर रहता है जिनके भरोसे ये पूरा अस्पताल जो है वो चल रहा है। दूसरा, अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्षेत्रीय जनता ने बताया कि लगभग 300 कुछ गांव का ये केंद्र बिंदु है और जनजातीय क्षेत्र है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर कोई सीरियस केस आता है तो मात्र केवल ये अस्पताल जो है वो रेफर सेंटर की तरह बन चुका है। यहाँ पर आज इस स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण करने के लिए सीएमओ साहब भी पहुंचे हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की कमियों को कब तक सरकार निखारेगी, क्योंकि विभाग से वो जुड़े हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग देहरादून के उनके पास एक तरीके से कह सकते हैं प्रभाव है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और आप सभी के बात को हम आज सीएमओ साहब तक भी रखेंगे। देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया मिलती है। कैमरामैन देवीलाल के साथ में जुड़ा हूं शिवम प्रसाद, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सीएमओ साहब जो निरीक्षण करने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया का पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान वाणी में। धन्यवाद। सर, विशेषकर यहाँ आने का जो हमारा पूरे टीम का जो कह सकते हैं एक तरीके से मोटिव है, वो ये है कि हमने पूरे क्षेत्र में अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग का एक सेशन चलाया था। तो उसमें स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो क्षेत्रीय जनता ने पूछे। उनका सबसे जो मेन सवाल रहा यहाँ को लेकर, उन्होंने कहा कि जब भी कोई बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी को लेकर हम इस स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचते हैं, तो केवल रेफर सेंटर के रूप से देखा जाता है इस स्वास्थ्य केंद्र को। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये बात है रेफ़रल करने वाली, तो कुछ जटिल केसेज़ होते हैं जिनको देख कर के उनको रेफ़र किया जाता है कि मरीज़ की जान बचाना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा कारण जो होता है रेफ़रल का कि स्पेशलिस्ट का अभाव होता है। तो जो जहाँ तक स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें तो फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन हमारे यहाँ पर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी अभी आ गई हैं। तो सर्जन और एनेस्थेटिस्ट जैसे आ जाते हैं तो हमारी जो टीम है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे जो रेफ़रल हैं ये बहुत कम हो जाएँगे। लेकिन तब तक क्योंकि जब तक पूरी स्पेशलिस्ट टीम यहाँ पे नहीं है, तब तक मरीज़ के उसको देखते हुए, हित को देखते हुए समय से रेफ़र किया जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सर, एक और सवाल क्षेत्रीय जनता ने पूछा, उन्होंने हम सभी को बताया और हम आप तक पहुँचा रहे हैं उनके सवाल को, कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स है या फिर हम कह सकते हैं स्टाफ है, वो सोमवार और मंगलवार 2 दिन हमें देखने के लिए मिलता है पूर्ण रूप से। उसके अतिरिक्त दिन अगर यहाँ कोई आते हैं तो उस तरीके का स्टाफ नहीं मिलता है देखने के लिए। उसका क्या कारण है सर? देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वो बहुत ही गलत हैं और डॉक्टर विक्रम जो यहाँ के इंचार्ज हैं मेरे साथ हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक रजिस्टर का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, रजिस्टर देखने से तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इस महीने से शुरू हुई है, मैं वो भी निकलवा कर के और उसका भी रिव्यू हम कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से गलत हैं, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि डॉक्टर विक्रम यहाँ पे हैं और बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं वो, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से नहीं उसको सर, ये सिर्फ़ उनका सवाल नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूँ और मैंने स्वयं देखा है। इसीलिए मैंने ये सवाल को रखा। ठीक है, हम इसमें चेक करेंगे और डेफ़िनिटली जो इंचार्ज हैं उनको निर्देश भी देंगे कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको सख्ताई से देखें और कैसे व्यवस्था सुधर सकती है और या हमारे स्तर से कुछ होना है तो वो भी हम डेफ़िनिटली करेंगे। अच्छा सर, आज निरीक्षण आपने किया, कुछ ऐसी कमियाँ दिखी स्वास्थ्य केंद्र में जिसकी पूर्ति करनी ज़रूरी हो? देखिए, जहाँ तक अस्पताल की बात है तो अस्पताल तो बहुत अच्छा है, इनका साफ-सुथरा है सभी तरीके से। यहाँ पे कायाकल्प का भी अवार्ड इनको मिल चुका है, इनवेस्ट का अवार्ड भी इनको मिल चुका है और ये व्यवस्थित है बहुत अच्छी तरीके से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मरीज़ का इनपुट भी यहाँ पे ठीक है। अभी डॉक्टर साहब द्वारा कुछ बताया गया है कि हमें तो कुछ 4th क्लास की इनको आवश्यकता है, तो अभी हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है उसकी नियुक्ति की। तो जैसे हमें 4th क्लास मिलते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ हम उनको उपलब्ध कराएँगे। तो और जो स्वच्छता जो है यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है, वो और जो थोड़ा गुंजाइश है ठीक करने की, वो और बेहतर हो पाएगी। सर, अस्पताल के लिए ऐसे क्या कदम आप उठाएँगे जिससे ये अस्पताल जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके?
देखिए जहाँ तक उपकरणों की बात है, लगभग उपकरण यहाँ पे पूरे हैं। एक अभी बात आई थी कि यहाँ पे एक पैथोलॉजी लैब में एक इक्विपमेंट की कमी है। लेकिन अ, उपकरण तो है सर, लेकिन ऑपरेटर हम देखते हैं कि बहुत वही सारे वही नहीं बता रहा हूँ, ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन यहाँ पे है। हैं। जहाँ तक जो अभी जो कमी जो लग रही है सबसे बड़ी, वो ये लग रही है कि एक तो हमारे पास सर्जन और एनेस्थेटिस्ट का अभाव है। अगर ये दोनों स्पेशलिस्ट हमें मिल जाते हैं तो इनकी टीम कंप्लीट हो जाएगी। 4th क्लास का हम अपने स्तर से इनको दे देंगे। हमने उनसे वादा किया है कि हम जल्दी 4th क्लास इनको दे देंगे। जहाँ तक स्पेशलिस्ट की नियुक्ति है वो शासन के स्तर से होनी है और समय समय पर मांग उनको की जाती है और उम्मीद है कि जल्दी उसकी भी जो है यहाँ पे नियुक्ति हो जाएगी। हिंदुस्तान वाणी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन देवीलाल के साथ मैं जुड़ा हूँ शिवम प्रसाद, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देखते रहिए हिंदुस्तान वाणी।